ग्राम से रुपए कैसे निकालें? जी हाँ, अगर आप दुकान जाते हैं तो दुकान का ये हिसाब आपको करना ही पड़ता है, और अगर आप एक ग्राहक हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर आप एक दुकानदार हैं तो तब तो पक्का ही आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो हमें दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, 300 रुपए में यहां पर 65 ग्राम मिलते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, यहां पर 300 रुपए में हमें 65 ग्राम मिल रहे हैं, और यहां हमें 1 केजी का दाम निकालना है। तो पहले इसको मैन्युअली समझ लेते हैं, फिर इसका हम लोग बेसिक समझने के बाद तब हम कैलकुलेटर से भी फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बेसिक्स इसका क्या है, बेसिक्स ये है कि यहां पर देखिए, यहां पे दाम हमको निकालना है। दाम मतलब कि रुपए हमको निकालना है। तो रुपए निकालना है तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर आप समझिए कि यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि अगर आपको अनेक का दाम निकालना है तो पहले आप एक का दाम तो निकाल लीजिए। तो यहां पर हमें 65 ग्राम को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर इसी का 1000 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए कर क्या रहे हैं, 65 ग्राम मिलते हैं। 65 ग्राम मिलते हैं, कितने में मिलते हैं, 300 रुपए में। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें 1000 ग्राम का तो चाह रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट यहां तक नहीं आ रहे हैं, हम पहले 1 ग्राम का निकाल ले रहे हैं। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, चूंकि 65 ग्राम मिलते हैं 300 रुपए में, इसलिए अब देखिए 1000 ग्राम का चाह रहा है तो पहले हम 1 ग्राम का निकालेंगे, इसलिए 1 ग्राम मिलेंगे, कितने में मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे 300/65 रुपए में। ठीक है, जो भी 300 रुपए थे उसको हमने 65 बार में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये 300 रुपए 65 बारी डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब 1 ग्राम का दाम यहां पर इस तरह से आ चुका है भिन्न के रूप में। लेकिन हमको तो 1000 ग्राम का चाहिए, तो 1000 ग्राम मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, इधर 1000 का गुणा कर देंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, और इधर भी हम 1000 का क्या करेंगे, जितने भी ये रुपए आएगा उसमें हम 1000 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब अगर इसी को हम सॉल्व कर दें तो फटाफट हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। हमें ये पता हो जाएगा 1 केजी का दाम कितना होगा। तो यहां पर 1 केजी का दाम निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां पर कैलकुलेटर अगर हम लोग एंट्री अगर इसका निकालना चाहें, कैलकुलेटर ट्रिक करना चाहें, तो कैलकुलेटर ट्रिक के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहले जो भी आपको बताया हुआ है रुपए भाव के रुपए आप सबसे पहले एंटर करेंगे। इसके बाद डिवाइड लगाएंगे, और यहाँ पर जितने भी ग्राम आपको दिए गए हैं, शुरू में बताए गए हैं, वो ग्राम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और गुणा लगाने के बाद आपको 1000 एंटर करना है। अब यहाँ आपको दोस्तों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये 1000 यही हैं जो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, वो हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट अपने इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर एंट्री करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाव कितना दिया हुआ है, 300 रुपए दिया हुआ है, डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पर जो ग्राम दिए हुए हैं 65 ग्राम दिए हुए हैं, तो 65 ग्राम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर 1000 जैसे ही एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहे हैं 4615.3846 और भी ढेर सारा आ रहा है। तो चूंकि हम लोगों के रुपए आए हुए हैं तो हम लोग को केवल 2 अंक तक ही लेना होता है। तो 4615 रुपए 38 पैसे इतने रुपए किलो आ रहे हैं इस जो भाव दिया हुआ था इसके हिसाब से।
आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए इस बार हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं समझने के लिए। चलिए हम काजू ले रहे हैं। काजू है 880 रुपए किलो मान लेते हैं। काजू कितने रुपए किलो है? 880 रुपए किलो है। और यहाँ पर हमें कितने का चाहिए? मान लीजिए हमें 50 रुपए का चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं हम लोग कि किशमिश है कितना? 33 रुपए का 50 ग्राम। किशमिश 33 रुपए का कितना है? 50 ग्राम है। तो यहां पर हमें चाहिए 1 केजी का दाम। 1 केजी का दाम हमें पता लगाना है। तो यहां पर अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, कैसे आपका केजी का दाम आपको मिल सकता है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा, हम लोगों ने सीखा था यहां पे हम लोगों का सबसे पहले यहां पे भाव एंटर करना है, इसके बाद ग्राम एंटर करना है, गुणा लगा के 1000 करना है, हमें 1 केजी का दाम मिल जाएगा। तो चलिए वैसा ही हम लोग यहां पर कर रहे हैं। यहां पर भाव यहां पर कितना दिया हुआ है? 33 रुपए। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने 33 एंटर कर दिया। अब इतने के हमें 50 ग्राम मिल रहे थे तो यहाँ डिवाइड लगाते हैं और यहाँ पर 50 एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर गुणा लगाएंगे, ठीक है। तो गुणा लगाने के बाद हमें क्या एंटर करना है? गुणा लगाने के बाद हमें एंटर करना है 1000। क्या एंटर करना है? 1000। जैसे ही हम 1000 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 660 रुपए, जो कि हमारा 1 केजी का प्राइस होगा। तो हमेशा आपको ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है कि अगर आपको केजी का दाम निकालना है तो केजी का दाम निकालने के लिए आपको भाव सबसे पहले एंटर करना है, क्योंकि दाम निकाल रहे हैं रुपए में आएगा। तो जो दिया है वो रुपए वाला यहां पर सबसे पहले एंटर होगा। इसके बाद जितने भी ग्राम का रहेगा उसको उतने भागों में डिवाइड कर लेंगे और फिर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो जब गुणा लगाकर हम 1000 एंटर करेंगे तब हमारा केजी का प्राइस हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी मन में कोई इस तरह की कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर हो। जय हिंद दोस्तों।